हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संधि। अक्सर बच्चों को एग्जाम में प्रॉब्लम होती है कि आखिर संधि के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए, और वो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं। तो चलिएगा, आज हम इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं और आई होप आपको इस वीडियो को देखने बाद में संधि में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि आखिर संधि होती क्या है। तो बेटा संधि दो वर्ड होते हैं बेटा, एक होती है संधि का और एक होता है आपका समास का। अगर संधि की बात करूं तो बेटा संधि को कहा जाता है दो वर्णों का मेल। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दो वर्णों के मेल को कहा जाता है संधि। और जबकि समास जो होता है आपका दो शब्दों के मेल को, क्या बोल बेटा? दो शब्दों के मेल को, दो शब्दों के मेल को कहा जाता है समास। ठीक है बेटा, हम बात करते हैं कि संधि आखिर कितने टाइप की होती है। तो बेटा संधि आपकी कितने टाइप की होती है? संधि के जो भेद होते हैं वो तीन टाइप की होती है आपकी संधि। सबसे पहला आता है बेटा स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा आता है आपका व्यंजन संधि, और बेटा लास्ट आता है आपका विसर्ग संधि, है ना। देखो आपके पास जो है टाइम कम है ना, तो जैसे जैसे आपके पास टाइम कम है तो हम आपको दो संधि को याद करना सिखा देंगे। अगर दो संधि के रूल आपने याद करने सीख लिए तो, और जो रूल दो संधियों के फॉलो नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो तीसरी संधि होगी बेटा वो कौन सी संधि कहलाएगी? व्यंजन संधि। अगर स्वर संधि के रूल को फॉलो कर रही है हम आपको बता देंगे। विसर्ग संधि के रूल भी जो फॉलो करती है संधि उसको हम बता देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको व्यंजन संधि बेटा याद हो जाएगी। क्योंकि व्यंजन संधि को पढ़ने के लिए बेटा काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए, है ना, और आपके पास है टाइम कम, तो हम आपको एकदम शॉर्ट के अंदर स्वर संधि और विसर्ग संधि एकदम बिल्कुल बहुत आसान तरीके से सिखा देंगे, और आप देखते ही बिल्कुल चुटकियों में देखते ही क्वेश्चंस को क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले बेटा जो स्वर संधि होती है आपकी, स्वर संधि आपकी 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा? 5 टाइप की स्वर संधि होती है। सबसे पहला आता है बेटा दीर्घ संधि। कौन सी आती है बेटा? दीर्घ संधि, है ना। दूसरे नंबर पर आती है आपकी गुण संधि, फिर आती है आपकी यण संधि, उसके बाद आती है बेटा आपकी वृद्धि संधि, उसके बाद लास्ट में आती है आपकी बेटा अयादि संधि, है ना। अगर आपने ये संधि पढ़ ली तो ऑटोमेटिकली आपको बेटा बिल्कुल छोटी छोटी आपको पॉइंट बताएंगे जिसको आप देखते ही बिल्कुल क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। तो सबसे पहले देखो बेटा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। दीर्घ संधि में आपको ध्यान रखना है, बीच में आपको ए प्लस ए मिलता है और ए प्लस ए मिलके क्या बनाता है? आ बनाता है। तो अगर आपको कहीं पर बड़ा आ दिखाई दे तो बेटा समझ लेना वो संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। जैसे मान के चलो विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य, तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा आपका विद्यालय, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये बनेगा आपका विद्यालय। तो मैं इसको डायरेक्ट आपको सिखाऊंगा, वो आपसे पूछ लेगा कि विद्यालय में बताओ कौन सी संधि है। तो बीच में बेटा क्या है? बीच में आपको आ दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए? आ दिखाई देना चाहिए। अगर आ रहा है बीच में, जैसे मान के चलो देवालय, बीच में बेटा क्या आ रहा है? आ रहा है। अगर आ रहा है तो समझ लेना वो आपकी कौन सी संधि है बेटा? वो आपकी है दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। उसके बाद ध्यान रखना ए की जगह आपका ई भी आ सकता है। जैसे मान के चलो मनीष, तो बेटा बीच में क्या आ रहा है? बड़ी ई। तो जब दो छोटे वर्ण मिलकर एक बड़ा वर्ण बना देते हैं उसी को कहा जाता है बेटा दीर्घ संधि। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। जैसे मनीष, कपीस, है ना, कोई भी आप नाम ले लो जिसके बीच में आपको बड़ी ई की मात्रा मिल जाए तो समझ लेना वो संधि आपकी कौन सी होगी? वो संधि आपकी दीर्घ संधि होगी। और जरूरी नहीं है कि बेटा ई ही आए, आपको कुछ और भी मिल सकता है। जैसे मान के चलो मंजूषा, मंजूषा, कोई भी वर्ड आ सकता है। बीच में क्या आना चाहिए बेटा? बड़ा ऊ। जैसे ऊ प्लस ऊ मिलके क्या बनाता है?
बड़ा ऊ बनाता है। क्या बनाता है बेटा? बड़ा ऊ। तो अगर बड़ा ऊ भी आएगा तो समझ जाना आप उसके अंदर कौन सी संधि है, उसके अंदर संधि है आपकी दीर्घ संधि। इसके हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे कि इसके अंदर कौन सी संधि है, कौन सी संधि इसके अंदर हो सकती है ना, तो उसको आपको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं गुण संधि की। तो गुण संधि का बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे गुण संधि में बेटा आपको याद रखना है या तो छोटा ए आ जाए या छोटा ओ आ जाए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ए आना चाहिए। जैसे अनेक, तो बेटा इसके अंदर क्या आ रहा है? छोटा ए आ रहा है, ठीक है। या महेश, अगर बीच में आपको छोटा ए दिखाई दे जाए तो समझ लेना वो कौन सी संधि है बेटा? हाँ, कौन सी संधि है? वो आपकी गुण संधि है। और गुण संधि में या फिर बेटा ओ भी आना चाहिए बीच में। जैसे मान के चलो आपको ओ की मात्रा दिखाई दे जाए, महोदय, महोदय, महोदया, महोदय, बीच में बेटा क्या आ रही है? ओ की मात्रा आ रही है। अगर ए या ओ की मात्रा आए तो समझ जाना बेटा कौन सी संधि है वो आपकी? वो संधि है आपकी गुण संधि, ठीक है। और बिल्कुल गुण संधि का अपोजिट ही बेटा क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बीच में बेटा बड़ा ए आता है और बड़ा ओ आता है, तो इसको आप याद रखना। जैसे मान के चलो एक वर्ड मैं ले लेता हूं वृद्धि संधि का, जैसे एक एक, तो इसके अंदर बेटा क्या आ रहा है? बड़ा ए आ रहा है। बड़ा ए का मतलब दो मात्राएं होंगी बड़े ए के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसको ले लो आप बेटा जलोद। जैसे जलोद, तो बेटा क्या आ गया इसमें? बड़े ओ की मात्रा कितनी आ गई बेटा? बड़े ओ की मात्रा 2 आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे अगर बड़ा ए आए या फिर बड़ा ओ की मात्रा आए तो समझ जाना बेटा वहां पर कौन सी संधि का यूज हुआ है? आपका वहां पर संधि हुई है बेटा, बोलो, वृद्धि संधि का यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल हम काफी सारे करेंगे, अभी बस केवल आप देखते जाओ, है ना। जैसे अब बात करते हैं बेटा किसकी? वृद्धि संधि हो गई आपकी। उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा यण संधि की। बेटा यण संधि में क्या आना चाहिए? यण संधि के बीच में आपको ये, रे और वे मिलते हैं बेटा। बीच में क्या मिलते हैं? ये मिले, रे मिले या वे मिले, और उससे पहले क्या लगा हुआ हो? आधा व्यंजन। क्या लगा हुआ बेटा? आधा व्यंजन। व्यंजन मतलब कोई भी वर्ण ले लो आप, जैसे प्रत्येक, बीच में क्या लगा है बेटा? यह लगा है। क्या लगा है? यह लगा है, लेकिन उससे पहले आधा व्यंजन भी लगा हुआ है। तो इसके अंदर कौन सी संधि होगी बेटा? इसके अंदर संधि होगी आपकी यण संधि। ध्यान रखना इसके अंदर एक ही मात्रा देख के इसको गुण संधि टिक मत लगा देना। गुण संधि के अंदर केवल एक ही मात्रा आती है, लेकिन उससे पहले आपको कोई भी आधा वर्ण नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बीच में बेटा रे भी आ सकता है और वह भी आ सकता है, ठीक है। बीच में आपको ध्यान रखना है कि ये चीज आपकी आनी ही आनी चाहिए। जैसे स्वागत, बेटा बीच में क्या आ रहा है आपका? वह। बीच में क्या आ रहा है? वह, और उससे पहले क्या आ गया बेटा? आधा व्यंजन। तो समझ लेना बेटा इसके अंदर भी कौन सी संधि है? आपकी यण संधि है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा देखो जरा ध्यान से, अन्वेषण। जैसे मान के चलो बेटा बीच में क्या आ रहा है? वह, और उससे पहले क्या है बेटा? आधा न, मतलब एक ही मात्रा तो आ रही है। एक ही मात्रा देख के इसको गुण संधि आपको टिक नहीं करना, ठीक है। अगर बीच से पहले कोई एक आधा वर्ण भी आ जाए, तो आधा वर्ण भी अगर आ जाए तो समझ लेना बेटा कौन सी संधि है? वो आपकी है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। उसके बाद बेटा बात करते हैं अयादि संधि की। तो बेटा अयादि संधि तो बहुत सिंपल है, 3 वर्ण जिसके अंदर हो और बीच में आपको क्या देखने को मिले? या तो अ देखने को मिले, या आय देखने को मिले, या फिर अव मिले, या आव मिले, है ना। बीच में यह और वह मिलना चाहिए आपको। अगर बीच में यह और वह मिल रहा है और 3 लेटर आ रहे हैं तो समझ लेना वो कौन सी संधि होगी? वो संधि होगी आपकी अयादि संधि। बड़े ध्यान से देखो अब इसको। अब जैसे मान के चलो नयन, तो बेटा इसके अंदर कितने लेटर आ रहे हैं? केवल और केवल 3 वर्ण आ रहे हैं, और बीच में क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो समझ लेना कौन सी संधि है ये बेटा आपकी हो जाएगी अयादि संधि। जैसे नायक,
तो बीच में क्या आ रहा है बेटा, आए, और कितने लेटर हैं, केवल 3 लेटर है, तो समझ लेना कौन सी है, बिल्कुल नावक भी हो सकता है, नावक, अवक आ गया ना, अव आ गया इसमें, तो समझ लेना इसके अंदर कौन सी संधि है बेटा, बिल्कुल कौन सी संधि। या फिर इसको आप पावक भी लिख सकते हो, पावक। तो बीच में क्या आ गया बेटा, वह आ गया, या तो यह आए बीच में या फिर वह आए, तो समझ लेना बेटा कौन सी संधि है, बिल्कुल आपकी कौन सी संधि है, बिल्कुल अयादि संधि हो जाएगी। उसके बाद बेटा बात करते हैं विसर्ग संधि की। अच्छा, विसर्ग संधि की बेटा कुछ पहचान आपको याद रखनी है बड़े ही ध्यान से। बेटा विसर्ग संधि के अंदर ना आपको ये चीज याद रखनी है, या तो विसर्ग आए या फिर रे आ जाए, या फिर आधा से आ जाए, या फिर आधा ये वाला से आ जाए, या फिर आधा ये वाला से आ जाए। अगर ये कहीं आ रहे हैं आपके तो समझ लेना बेटा वो संधि कौन सी है आपकी, वो संधि आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है बेटा आपकी, वो संधि आपकी विसर्ग संधि है। अगर जैसे मान के चलो मर्यादा, बीच में क्या आ गया बेटा, रे आ गया, क्या आ गया, बीच में रे आ गया, तो समझ लेना कौन सी संधि है इसके अंदर, इसके अंदर बेटा विसर्ग संधि है। जैसे आ गया आपका प्रातः, बेटा इसमें कौन सा आ गया, विसर्ग आपको लगा हुआ मिलेगा। तो विसर्ग देख के तो आप बड़े आसान से पहचान लोगे कि इसके अंदर विसर्ग संधि है। लेकिन अगर ये आ गया रे लगा हुआ, तो ये इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, है ना। तो ये लगा हुआ है तो भी समझ लेना कौन सी संधि है, वो आपकी विसर्ग संधि है। या फिर निश्चल आ जाए, निश्चल बीच में आपको अगर कहीं पर से भी दिखाई दे, शैशल्यम वाला, तो समझ लेना बेटा कौन सी संधि है, बिल्कुल विसर्ग संधि है। या फिर ये वाला भी आ सका है, जैसे निष्पाप, तो समझ लेना बेटा कौन सी संधि है, आधा से अगर आ जाए तो समझ लेना कौन सी संधि, बिल्कुल। या फिर निस्संदेह अगर बीच में आपके आ रहा है आधा से भी, तो समझ लेना बेटा कौन सी संधि है, वो संधि आपकी विसर्ग संधि है। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। लेकिन बेटा ये ही आपको याद नहीं रखना है, एक छोटी सी चीज और याद रखना है। जैसे मैं मान के चलूं बेटा मनो अनुकूल, है ना, जैसे मैं इसमें पूछ लेता हूं आपसे कौन सी संधि है, तो बेटा आप क्या काम करोगे, यहां पर ओ की मात्रा देख लोगे और इसको टिक कर दोगे गुण संधि। बट एक्चुअल में ये गुण संधि नहीं है, ये विसर्ग संधि है। कुछ वर्ड आपको याद रखने हैं जो विसर्ग संधि के आते हैं बेटा। ये आपका मनह होता है, क्या होता है, मनह प्लस अनुकूल। जब मनह प्लस अनुकूल मिलता है आपस में तो ये बन जाता है मनोनुकूल। क्या बन जाता है बेटा, अनुकूल। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो कुछ वर्ड है जिसको देखकर आप पहचान सकते हो, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाएंगे आपसे, है ना। आप डायरेक्ट देख के पहचान जाओगे। जैसे मनह आ जाए, तपह आ जाए, तपह से बेटा क्या बनेगा, तपोवन। क्या बनेगा बेटा, तपोवन, एक वर्ड बनेगा तपोवन। तो इसमें ओ की मात्रा देख के आपको गुण संधि टिक नहीं करना है। क्या टिक करना है बेटा, आपको विसर्ग संधि टिक करनी है। अगर कहीं पर यशः आ गया, क्या आ गया, यशः, तो यशः से बनता है बेटा यशोधा। ओ की मात्रा आ गई तो ओ की मात्रा देख के बेटा गुण संधि को आपको टिक नहीं करना है। कौन सी संधि है आपकी, विसर्ग संधि है बेटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा हो सकता है कि अधः आ जाए। क्या आ जाए, अधः आ जाए, तो बेटा इसको भी ध्यान रखना है, अधोपतन। तो ओ की मात्रा देख के गुण संधि नहीं टिक करोगे, क्या करोगे बेटा, इसमें भी कौन सी संधि होगी आपकी, विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी जी, विसर्ग संधि। हो सकता है बेटा सतह आ जाए, सतह मतलब इसका बनेगा आपका सतोगुण, तो इसमें भी कौन सी संधि है, सतोगुण वाली, विसर्ग संधि हो जाएगी। हो सकता है कि रजह आ जाए, रजह अगर आ गया तो समझ लेना बेटा रजोगुण,
ओ की मात्रा लगे रहेगी फिर भी वो कौन सी संधि है बेटा, वो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा बात करते हैं तपह की। तपह तो आपका हो गया है। उसके बाद करते हैं बेटा तमह की। तमह मतलब इसका बनेगा तमोगुण, है ना। तो बस ये आपकी संधि क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट हो जाएगी। उसके अब हम बेटा कुछ लगाते हैं क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और आई होप आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद में बिल्कुल आप आसानी से लगा पाओगे इसके आंसर। ठीक है। जैसे बेटा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है स्वेच्छा। स्वेच्छा में बेटा आप क्या कर सकते हो, इसमें एक ही मात्रा आप देख सकते हो, और जैसे ही आपने एक ही मात्रा देखी तो इसके अंदर क्या टिक लगा दोगे, इसके अंदर आप टिक लगा दोगे बेटा गुण संधि। उसके बाद बेटा बात करते हैं ग्रीस। ग्रीस के अंदर आपको क्या काम करना है, बड़ी ई की मात्रा देखनी है, और बड़ी ई की मात्रा जैसे ही आपने देखी तो आप इसको क्या टिक कर दोगे बेटा, दीर्घ संधि। उसके बाद बेटा बात करते हैं स्वागत की। तो स्वागत में अगर किसी के बीच में ये रे वे आए और उससे पहले क्या आ जाए, आधा व्यंजन आ जाए, तो कौन सी संधि लगाओगे बेटा, यण संधि लगा दो। जैसे सदैव, सदैव में क्या है बेटा, दो ए की मात्रा आ रही है, तो समझ लेना ये बड़ा ए है, तो कौन सी संधि होगी, आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं प्रत्येक की। प्रत्येक में बेटा ए की मात्रा आप देख लीजिएगा, ए की मात्रा देख के आप टिक लगाओगे, सर जी ये तो गुण संधि थी, लेकिन बेटा ये गुण संधि नहीं है, ये कौन सी संधि है, ये यण संधि है, क्योंकि इसमें आधा व्यंजन भी आया हुआ है। अगर ए की मात्रा तो दिख रही है और उससे पहले कोई आधा व्यंजन नहीं दिख रहा, तो समझ लेना बेटा कौन सी संधि है, वो आपकी यण संधि है। ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं निष्पाप की। निष्पाप बेटा आधा से आ गया षटकोण वाला, और देखो हमने आपको क्या कहा, अगर आधा से आ जाएगा तो समझ लेना कौन सी संधि है, वो आपकी विसर्ग संधि है। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम मनोविनोद की। बेटा बीच में क्या आ रहा है, मन है विनोद, मनोविनोद। अगर ओ की मात्रा देख के आपने लगाया ना इसको गुण संधि, तो समझ लेना पिटाई होगी आपकी, है ना। तो बेटा ओ की मात्रा तो आ रही है, बिल्कुल गुण संधि होता है, लेकिन इसके अंदर मन है भी तो आ रहा है, इसके अंदर मन है भी तो आ रहा है। अगर मन है आएगा तो बेटा कौन सी संधि होगी, वो आपकी होगी बेटा विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। उसके बाद बेटा बात करते हैं विद्यार्थी। आ की मात्रा आ रही है, विद्या ध्या, आ की मात्रा आई तो बड़ा आ बना है बेटा, दीर्घ संधि। उसके बाद देवालय, देवा आ रहा है बीच में बड़ा आ, तो कौन सी है बेटा, दीर्घ संधि। उसके बाद क्या है बेटा, अतएव। अतः में क्या होता है बेटा, अतः क्या होता है, अतः आपका विसर्ग होता है, तो इसके अंदर कौन सी संधि आएगी, विसर्ग संधि। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, अगर कहीं पर अतः आ जाए तो समझ लेना बेटा कौन सी संधि है, वो भी आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि, विसर्ग संधि, क्योंकि अतः में क्या आता है, विसर्ग आता है। उसके बाद बेटा बात करते हैं रामावतार। रामा आ आया तो कौन सी संधि बेटा, दीर्घ संधि। परोपकार, ओ की मात्रा गुण संधि। उसके बाद बेटा विद्यालय, ध्या आया तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। उसके बाद बेटा रमेश, एक ही मात्रा आई तो कौन सी, गुण संधि। धनादेश, आदेश आया तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। गायक, गायक बीच में क्या आया, ये, और बेटा 30 में 3 लेटर आते हैं तो कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है जी, अयादि संधि होती है बेटा। अत्याधुनिक, अत्या बीच में क्या आया, ये, जैसे पहले आधा व्यंजन अतः, तो कौन सी संधि, यण संधि। उसके बाद बेटा आता है अधोगति। अधोगति बीच में क्या आया, अधः, अधोपतन, अधोगति, तो बेटा कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि आपकी। देवालय, देवा आ, दीर्घ संधि। अब बात करते हैं बेटा मनोयोग। मनोयोग, मनोयोग बेटा क्या होता है आपका, मनो, ओ की मात्रा, तो कौन सी संधि, कौन सी संधि बोलो बेटा, विसर्ग संधि। मनोभाव, मनोभाव, ओ की मात्रा, गुण संधि नहीं लगाना, मने आ रहा है, अगर मने आएगा तो कौन सी बेटा, विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। हिमालय, आ की मात्रा है तो क्या होगा, दीर्घ संधि।
परमार्थ माँ, बीच में क्या आया आ आया तो बेटा कौन सी संधि, बेटा बिल्कुल कौन सी संधि, बोलो जरा, बताने की जरूरत है क्या, दीर्घ संधि। कौन सी, दीर्घ संधि। उसके बाद बेटा मनोरम, मने आ गया तो कौन सी संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद बेटा बात करते हैं निसार। हाँ, एक याद रखना, अगर आपको कहीं भी बीच में स्टार्टिंग में नी दिखाई दे तो बेटा ज्यादातर वो केस में क्या होती है, विसर्ग संधि ही होती है। अगर कहीं पर नी आ गया बीच में, स्टार्टिंग में ही नी दिखाई दे गया तो समझ लेना बेटा 100% कौन सी संधि है, वो आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है बेटा, विसर्ग संधि। उसके बाद बात करते हैं बेटा परमानंद, आ बीच में क्या है, आ संधि कौन सी, दीर्घ संधि। निर्गुण, नी आ गया पहले ही तो कौन सी संधि, विसर्ग संधि। पराधीन, रा आ दीर्घ संधि भैया। उसके बाद परोपकार, ओ की मात्रा तो कौन सी, गुण संधि। निरक्षर, नी आ गया तो कौन सी संधि, नी आ गया तो बेटा विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि। उसके बाद बेटा रजनीश, बड़ी ई की मात्रा तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, अब तो बेटा आ जाना चाहिए आपकी समझ में, ठीक है। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बेटा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए ना, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूले, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।